हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 70 करवाऊंगा और मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ लिखा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो ए बी सी डी चार पार्टनर्स हैं और उनकी कैपिटल है 2 लाख, 1 लाख, 60,000, 40,000। ठीक है। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:1:1। सो दे हैव एग्रीड अपॉन द फॉलोइंग। सो पार्टनर्स को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 7% के हिसाब से, और ए को सैलरी मिलेगी 1000 पर मंथ, बी को मिलेगा प्रॉफिट का शेयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करके हैज़ बीन गारंटेड है ना। तो गारंटी जो है वो 2 लाख की है, मतलब 2 लाख से कम का प्रॉफिट नहीं मिलेगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, एक बात का आपने ध्यान रखना है, देखिए क्या कि ये जो 2 लाख की गारंटी दी गई है, ये रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा दी गई है। किसको? बी को, यानी कि ए बी और सॉरी, गारंटी जो है बी को दी गई है ना। तो रिमेनिंग पार्टनर आपके कौन कौन से हुए? ए सी डी। तो ए का शेयर है 3 और सी और डी का शेयर है 1:1। ठीक है। तो अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो वो ए सी डी इस रेशो में बियर करेंगे जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ठीक है। उसके बाद डी का जो प्रॉफिट का शेयर है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन गारंटीड बाय ए। तो ये ए पर्सनली गारंटी दे रहा है बी डी को कि उसका शेयर 95,000 से कम नहीं होगा। ओके, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, उसके बाद यहाँ क्या बोला गया है कि जो प्रॉफिट दिया है 31 मार्च 2024 को वो 6,70,000 का है बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। तो आपको क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो बना दीजिए इस तरीके से। सबसे पहले फॉर्मेट लगा लीजिए आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, और इस साइड लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट जो है हमारे पास यहाँ पे कितना दिया है? 6,70,000 रुपए। ठीक है। अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सो ए का जो इंटरेस्ट है वो कितना है? देखिए 7% का, 2 लाख की कैपिटल है तो 14,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। इसी तरीके से हम बी सी और डी का जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। बी का, सी का, है ना, और डी का। ठीक है। 1,60,000 और 40,000, 1,60,000 और 40,000। ठीक है। तो इसका जो है वो 7,000 और इसका 60,000 का 4200 और इसका 2800, है ना। एक बार मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखिए 2 लाख डिवाइडेड बाय 7/100 14,000, 1 लाख डिवाइडेड बाय 7/100 7,000, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 7/100 4200, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 7/100 2800। ठीक है। इस तरीके से जो है हमने कैलकुलेट कर दिया है। तो 28,000 रुपीज़ ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो है वो टोटल मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद एक को सैलरी मिलेगी तो यहाँ लिखेंगे टू
एज सैलरी अकाउंट, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 12, 12,000। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पे ये तो प्रॉफिट की गारंटी वाला पॉइंट है ना। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, है ना। और जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है वो है 6,30,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कितना आता है। ओके, तो देखिए सो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 6,70,000, माइनस करेंगे 28,000, माइनस करेंगे 10,000। ठीक है, तो सॉरी 12,000 माइनस होगा, है ना, तो 6,30,000 आ गया। ठीक है, तो यहाँ जैसे वर्किंग नोट बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, तो मुझे यहाँ पे वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। तो पहला वर्किंग नोट मैं बना दूंगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। सो जो हमारा प्रॉफिट है ना, वो कितना आया, डिविजिबल प्रॉफिट $6,70,000 माइनस 28,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 6,30,000। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ ए, तो 6,30,000 मल्टीप्लाई बाय, तो इनका जो रेशो है ओके वो कितना है 3:1, है ना। तो जो रेशो है यहाँ पे मैं उसको लिख देता हूँ 3/7। 2,70,000। ठीक, इसी तरीके से हम सबका यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बी का, सी का और डी का। $1,80,000। 90,000 और यहाँ भी 90,000। ठीक है, 90,000 ये हम यहाँ पे लिख दिया। सो आई होप आपको मतलब प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट समझ में आ गया। पर बच्चों यहाँ पे जो मिनिमम गारंटी दी गई है आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि बी को गारंटी दी गई है, वो दी गई है तो 2 लाख की, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बी का जो शेयर है वो है 1,80,000 रुपये, प्लस यहाँ पे जो है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बी का
आप देख सकते हैं 7,000 है ना। ठीक है, 7,000 है और गारंटी है 2 लाख की। ये आया 1,87,000। ठीक है, जबकि मिनिमम जो गारंटी है इज रुपीज 2 लाख। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देयर इज अ डेफिशिएंसी है ना, इज इक्वल टू कितने की, 2 लाख माइनस 1,87,000। सो 2 लाख में से 1,87,000 को माइनस करेंगे, सो 13,000 रुपए की डेफिशिएंसी है। ठीक है, देयर इज अ डेफिशिएंसी ना रुपीज 13,000 है ना, 13,000 की डेफिशिएंसी है। तो दिस डेफिशिएंसी यहाँ पे लिखेंगे कि दिस डेफिशिएंसी ऑफ रुपीज 13,000 will be met by A, C, D in 3:1:1। ठीक है, तो 3:1:1। ओके जी। सो आई होप आपको मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस रेशो में जो है वो डेफिशिएंसी को ये मैट करेंगे। ठीक है, ओके जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि डी का जो प्रॉफिट का शेयर है, डी का जो प्रॉफिट का शेयर है वो है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सक्लूड करके है ना, वो 95,000 से कम नहीं होना चाहिए, ये ए की गारंटी है। तो यहाँ पे किसके शेयर की बात की है, डी की, तो डी का जो है वो 90,000 है, जबकि यहाँ पे 5,000 देखिए। तो यहाँ लिखेंगे हम सो देखिए यहाँ पे लिख देंगे कि डीज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सक्लूड करके कितना है, 90,000 है ना। और जो मिनिमम गारंटी है वो कितनी है, डी को जो मिनिमम गारंटी है वो है 95,000 रुपीज की। ठीक है, तो डेफिशिएंसी है यहाँ पे 90,000, सॉरी 95,000 माइनस 90,000, तो 5,000 रुपए की। ओके, सो ये जो डेफिशिएंसी है इसको कौन मेट करेगा, सो यहाँ पे हम लिख देंगे इस बारे में भी। सो दिस डेफिशिएंसी ऑफ रुपीज, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, 5,000 विल बी मेट बाय ए, है ना, ओनली। ठीक है, ए ही इसको मैट करेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना। तो न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है बच्चों, अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे फॉर ए। तो देखिए जो ए का जो शेयर है वो है 2,70,000 रुपये। सो 2,70,000, ठीक है, 2,70,000। तो यहाँ पे जो गारंटी दी गई है ना, वो माइनस हो जाएगी। तो ए ने जो है वो गारंटी दी थी किसको, तो ये 13,000 की डेफिशिएंसी थी किसके प्रॉफिट में, बी के प्रॉफिट में। तो 3:1:1 में, यानी कि यहाँ मैं मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा, देखिए कितना, 13,000 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, ये जो कैलकुलेट करके आएगा। ओके, और माइनस ये जो 5,000 की डेफिशिएंसी है जो डी की है ना, वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सो 13,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, है ना, और इसमें मैं प्लस कर दूंगा एक 5,000 और, तो ये 12,800 2,70,000 से माइनस होगा, तो 2,57,200 रुपीज़, ये जो है ए का नया प्रॉफिट शेयर है। ओके, और उसके बाद बी का, है ना, और सी का और डी का, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बी का जो प्रॉफिट शेयर है यहाँ पे पुराना, वो है 1,80,000 रुपये। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1,80,000। ठीक है, जो एडिशन हुआ है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे, वो एडिशन हुआ है यहाँ पे 7,000 का, तो उसका जो प्रॉफिट शेयर है वो 2 लाख मिनिमम इसकी गारंटी है ना। तो इसको जो है मतलब 2 लाख की गारंटी थी, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,87,000 बनता है। ठीक है, तो 13,000 रुपये यहाँ पे और ऐड होंगे इसके प्रॉफिट में। ठीक है, कितने, 13,000 रुपये। ओके, ध्यान से आप इस बात को समझ लीजिए, 13,000 रुपये ही ऐड होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करके बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1,93,000 जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, कितना, 1,93,000। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके। ओके, अब सी का जो प्रॉफिट है यहाँ पे, देखिए सी के प्रॉफिट के लिए कोई गारंटी नहीं दी गई है यहाँ पे, तो जो सी का प्रॉफिट है वो एज इट इज ही आएगा, 90,000, है ना, यहाँ पे आएगा 90,000। अब इसमें से माइनस क्या होगा, जो इसकी डेफिशिएंसी है, देखिए डेफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 13,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, ये जो इसने भी गारंटी दी है ना, 3:1:1 में ये 13,000 डिवाइड होगा, तो 13,000 डिवाइड बाय 5 माइनस, सो 87,400। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास पर्सन है यहाँ पे, वो है डी। तो डी का जो प्रॉफिट शेयर है वो ये है 90,000 पुराना। इस 90,000 में जो है वो क्या होगा, ऐड और लेस मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको गारंटी थी जो है वो 95 की। ठीक है, तो बच्चों 5,000 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डेफिशिएंसी पहले हम माइनस कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी का जो प्रॉफिट शेयर है वो 13,000 डेफिशिएंसी वाला था। ए सी डी इसको क्या करेंगे, देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है ना, इसको आप देख सकते हैं, तो इसका भी 1/5 आएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जो एडिशन है वो है 5,000 की। ठीक है, सो 13,000 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 90,000, है ना, और यहाँ पे 5,000 और ऐड करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 92,400 रुपीज़। ठीक है, तो ये नया शेयर है प्रॉफिट का, ए का, बी का और सी का। आई होप आपको मतलब ये पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा।
ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए। सो 6,30,000, ठीक है। जो 13,000 की डेफिशिएंसी है, जिसको ए सी डी 3:1:1 में करेंगे डिवाइड, तो डेफिशिएंसी ऑफ ₹76 डी शेयर विल बी बॉर्न बाय ए पर्सनली, है ना। तो एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे जो डी की डेफिशिएंसी है, 7600 रुपीज़ है ना। तो हमारी जो डी की डेफिशिएंसी है वो देखिए, एक तो 5,000 जो है ये 90,000 का इसका प्रॉफिट है ना। तो 90,000 का इसका जो है वो प्रॉफिट है। ओके, और जो इसकी गारंटी है उसके हिसाब से 2600। ओके ओके, ठीक है ना। वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ओके। देखिए बच्चों, ये जो डी वाला पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए होगा क्या कि डी का जो प्रॉफिट है यहाँ पे वो है कितना, 90,000, है ना। पुराना जो प्रॉफिट है वो 90,000 है, और डी ने भी गारंटी दी हुई है, ठीक है। डी का जो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 90, सॉरी, एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट शेयर 90,000 है। गारंटी यहाँ पे 95,000 की है। और ठीक है, 95,000 की है। एंड डीज जो डेफिशिएंसी है, सो यहाँ मैं उल्टा लिख देता हूँ, देखिए डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी फॉर डेफिशिएंसी फॉर बी। तो बी के लिए जो डेफिशिएंसी है वो कितनी है, 13,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज इक्वल टू 2600 रुपीज, ठीक है। यहाँ तक इस बात को आप थोड़ा सा समझ लीजिए पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो डीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, डी शेयर ऑफ प्रॉफिट excluding interest on capital, and after deficiency of B is equal to 90,000 minus 2600, है ना। is equal to 87,400, ठीक है। सो अब जो डेफिशिएंसी आएगी वो कैसे आएगी कि यहाँ पे 90,000 माइनस नहीं होगा, है ना। तो 87,400 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7600। तो बच्चों ये है 7600, है ना, जो वहाँ पे आंसर दिया गया है ना, सॉरी। सो इस तरीके से ये होगा, है ना। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने डी को जो है वो हाईलाइट कर दिया है, जो ब्लू कलर के आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो इसका जो है 90,000 रुपये है यहाँ पे, और हमारे पास जो है यहाँ पे ए का जो है यहाँ पे कितना माइनस होगा, फिर ए का माइनस होगा 7600 रुपीज़, ठीक है। तो 2,70,000, ठीक है, माइनस हो जाएगा 7600। एक बार मैं फिर से करता हूँ, 13,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, है ना, प्लस करूँगा मैं 7600, फिर मैं माइनस कर दूंगा 2,70,000, तो 2,54,600। सॉरी बच्चों, इस तरीके से जो है ये होगा, है ना। देखिए, और जो हमारा बी का बिल्कुल ठीक है, और जो सी का है 87,400 वो भी सही है, ठीक है। और यहाँ पे
जो डी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। सो डी का प्रॉफिट कैसे आएगा, देखिए डी का प्रॉफिट मैं आपको बता देता हूँ, 90,000 रुपीज इसका प्रॉफिट था, ध्यान से आप देख लीजिए, ठीक है। 90,000 रुपीज इसका जो है प्रॉफिट था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसने जो है डेफिशिएंसी 2600 के लिए बी के लिए बियर की है, ओके। और जो प्लस हो जाएगा, जो ए से इसको मिला है कितना, 7600 रुपीज, ओके। इस तरीके से तो 90,000 का इसका प्रॉफिट 90,000 का है, माइनस 2600 हम माइनस कर देंगे और प्लस करेंगे इसमें 7600 रुपीज, तो 95,000 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। मतलब 95,000, 95,000 रुपीज का इसको मिलेगा, क्योंकि इसको बच्चों गारंटी ही 95 की थी, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वो एक्सक्लूड करके थी, ठीक है। और जबकि आप बी वाला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जो बी को गारंटी थी बच्चों, वो कितने की थी, वो थी 2 लाख की, पर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करके थी, ठीक है। तो इसको 1,93,000 हमने यहाँ पे दिया, ठीक है, ओके। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देखो इसको पहले से यहाँ पे हमने 7,000 कर दिया है, ठीक है, 7,000 से किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से आप देख लीजिए। तो बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा क्वेश्चन है ये, हल्का सा, है ना। और इसमें मैंने वर्किंग नोट भी वो जो है वो अलग से बनाए हैं, ठीक है। मैंने ऊपर सब कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ अब हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3:2:1:1। तो देखिए यहाँ पर अब हम लिख देंगे, तो जो ए का प्रॉफिट है 3:2:1 में, है ना। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा वर्किंग नोट भी, क्योंकि वर्किंग नोट से ही आया है ना। ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा वर्किंग नोट, है ना। वर्किंग नोट नंबर 2 मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 है, ठीक है। ठीक है, तो ए का जो प्रॉफिट मैंने यहाँ निकाला है वो है 254,600, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 254,600, ओके। इसी तरीके से मैं बाकियों के अमाउंट भी लिख दूंगा, बी का, सी का, है ना, और डी का, बी का, सी का, एक 1,93,000, फिर 87,400, उसके बाद 95,000 रुपीज, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। तो 2,54,600 प्लस 1,93,000 प्लस 87,400 प्लस 95,000 रुपीज, तो 6,30,000 रुपये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 6,30,000 रुपये मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो बच्चों इसी तरीके से आपने क्वेश्चन करना है ना। और ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट का आंसर है, दोनों साइडों का टोटल बराबर आ जाएगा, ठीक है। आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
ओके जी। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन होगा, पहले पुराना प्रॉफिट का शेयर निकलेगा, फिर बी का जितनी गारंटी दी, बी का कितना प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ, फिर उसकी गारंटी, फिर उसकी डेफिशिएंसी, और इस रेशो में जो है ए सी डी बियर करेंगे। उसके बाद डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला हमने, पुराना 90,000, मिनिमम गारंटी 95,000, जो डेफिशिएंसी बी के लिए है वो है 2600 रुपये। तो ये 2600 रुपये 90,000 से हमने माइनस कर दिया, तो 87,400 रुपीज़ यहाँ पे आ गया। तो उसकी जो डेफिशिएंसी आ रही है प्रॉफिट में, 95 की गारंटी उसको दी गई है, 87,400 उसका जो है वो आफ्टर डेफिशिएंसी हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो है डेफिशिएंसी 76 की है, जिसको सिर्फ ए बियर करेगा। तो ए की जो डेफिशिएंसी है ना, मतलब ए ने जो बी और डी के लिए डेफिशिएंसी बियर की है वो माइनस हो जाएगी ए के शेयर से, बी में ऐड हो जाएगा 13,000 रुपये ना टोटल उसको मतलब दिया गया है, किसने, बाकी पार्टनर्स ने। सी में से जो है वो सिर्फ माइनस होगी जो है बी की डेफिशिएंसी 1/5 13,000 का, और डी में जो है डेफिशिएंसी 26 माइनस हो जाएगी, और 76 जो है वो ऐड होगा, ठीक है, जिसको ए ने सिर्फ बियर किया है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इसका न्यू प्रॉफिट शेयर निकलेगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट हमारा आंसर है ना, 2546 193 87 400, बाकी इसको गारंटी दी गई थी 95 की, तो इसका 95 है पूरा। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन को बार बार देखिए, है ना। ओके, और गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी आपने, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।